घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का हुकूमत के मौसम सरमा बिजली निर्ख पैकेज पर रद्द-ए-अमल। कहा, विंटर पैकेज चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं? लाहौर की फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा, सांस लेना भी दुश्वार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के ग्रीन लॉकडाउन के तहत मजीद इक़दामात। पार्क्स, तफरीह गाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। धुआं छोड़ते जनरेटर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 47 गाड़ियां बंद, 31 गाड़ियों के चालान, 5,50,000 रुपए के जुर्माने आज। शहर में पानी का मुसलसल छिड़काव भी जारी। मोटरवे पर स्मॉग की वजह से कई गाड़ियां टकरा गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद में धान की बाक़ियात जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। बलोचिस्तान में बहाली अमन कमीशन, हथियार फेंकने वाला BLA का अहम रुकन कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कैथरान और DIG CTD कोयटा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हथियार डालने वाले तलत अजीज का कहना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलविस हैं। BLA के दहशतगर्द बलोच कौम को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान कैथरान का कहना था कि रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। तो असला की पुलिस के लिए दर्द सर बनने वाला बदनाम में ज़माने डाकू मारा गया। रुझान में कच्चे का शाहिद अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। मारा गया डाकू राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस को दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पंजाब हुकूमत ने शाहिद के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सिंध में शहरियों को शॉर्ट टाइम गवाह और रकम की वसूली कार्रवाइयों में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। SSP हैदराबाद ने 3 पुलिस अफसरान और 3 एहलकारों को बरतरफ कर दिया। हर तरफ अफसरान और एहलकार शहरियों को शॉर्ट टर्म अगवा करके भारी रकम वसूल करते थे। बेटों को लड़ाई झगड़ों से रोकना बाप के लिए सजा बन गया। खैरपुर नाथन शाह में बदबख्त बेटों ने ज़ईफ बाप को कत्ल कर डाला। 60 साला गुलजार अहमद बेटों को लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की तलकीन करता था। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। न्यूट में जायदाद के तनाज़े पर बेटा बाप का कातिल बन गया। मुल्जिम ने जायदाद से हिस्से के लिए बाप को 2 हफ्ते तक कैद में रखा। कत्ल के बाद लाश कब्रिस्तान में छुपा दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। निशानदही पर लाश तहवील में ले ली गई। मीरपुर खास में बाप जल्लाद बन गया। 15 दिन की बच्ची को गला दबाकर मार डाला। जालिम बाप ने बच्ची को कत्ल करने के बाद जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद पर खारिज। झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक हुए। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जज की नामजदगी पर इत्तफाक ना हो सका। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। बेंचेस बनाना है, जो जजेस को काम सौंपना है वो जुडिशल कमीशन का काम नहीं है। वो पूल बनेगा, उनमें से जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस से अवेलेबिलिटी के मुताबिक इस बेंच पे कौन बैठे हैं वो सारा काम तो उन्होंने देखना है। बेंच बनाना और उनको काम सौंपना कमीशन का काम नहीं है। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की GTV से कहा, कमीशन के सारे जजेस हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं।